हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फोर्स अकेडमी। आई एम अमित कुमार समी। आई होप यू वेल एंड हेल्दी। जैसे कि आपको पता है, हमने लॉन्च किया है संभव बैच, जिसे हमारा पूरा प्रयास है कि एडिट प्रीव्यू 2024 में अधिक से अधिक सिलेक्शन दे पाए। मैं आपके लिए करा रहा हूँ टीजीटी पीजीटी पीआरटी के लिए जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें मैं आपको कराऊंगा 1500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। पार्ट 4 है ये। जिन्होंने पहले पार्ट नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 पे है, हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, मानचित्र निर्माण का विज्ञान क्या कहलाता है? द साइंस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी, जो भी मानचित्र का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं? हम कार्टोग्राफी कहते हैं। तो जो ऑप्शन सी है वो आपका एकदम करेक्ट है। आगे चलें तो क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भारत में जो वर्ण व्यवस्था है वो किस लिए बनाई गई थी? जो उसका मेन रीजन था वो क्या था? जो आज हम बात कर रहे हैं वही है या एक्चुअली में कुछ और था? देखिए, हम सबको पता है कि जो वर्ण व्यवस्था है वो फॉर प्रोफेशनल डिवीजन डिवाइड की गई थी। जो व्यक्ति जो कार्य करता है उसके हिसाब से वो कास्ट सिस्टम, लेकिन उसको बाद में कुछ और रूप दे दिया गया, वो एक अलग बात है। ठीक है, लेकिन जो मेन चीज़ के लिए जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी वो प्रोफेशनल डिवीजन के लिए बनाई गई थी। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो फाइलेरिया किसके कारण फैलता है? देखिए, पहली बात तो फाइलेरिया को बहुत ही आम रूप में नहीं लेना चाहिए, बहुत हालत ख़राब हो जाती है। और ये किसके थ्रू फैलता है? ये मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, जो फाइलेरिया बीमारी है, जो फाइलेरियासिस बोलते हैं जिसको, वो मच्छर के काटने से फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो जो मुख्यमंत्री है उसकी नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा की जाती है? उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल। और राज्यपाल मुख्यमंत्री के साथ मिलकर और मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना का सर्वप्रथम चीफ ऑफ आर्मी कौन था? तो ये थे फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा। इनकी तस्वीर है, आप देख सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि आपको पता है, हमने लॉन्च किया संभव बैच, जिसमें टीजीटी सोशल साइंस के लिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक मैम आपको थ्योरी भी करा रही हैं और उसके मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज भी आपके साथ करा रही हैं। इसके अलावा पेपर 1 के साथ में हम कराएंगे जनरल अवेयरनेस की, आपको रेगुलर वीडियोस मिल रही हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड की आपको वीडियोस मिलेंगी, एनसीएफ और एनडीपी की आपको वीडियोस मिलेगी। करंट अफेयर, जो एजुकेशनल करंट अफेयर है वो वन शॉट देंगे, वो भी तब जब आपका नोटिफिकेशन पूरी तरीके से टीजीटी का भी आ जाएगा, और उसके कुछ टाइम बाद वन शॉट वीडियो आपको करंट अफेयर, एजुकेशनल करंट अफेयर मिल जाएगी। ये लेट क्यों होगा? क्योंकि आखिर हमें पता पड़े कि आखिर कब तक आपका एग्जाम होने वाला है, ताकि उसी हिसाब से हम उसमें क्वेश्चंस डाल पाए। ठीक है, जैसे ये हम कंप्लीट करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा, उसके बाद आपकी जनरल मैथ्स भी स्टार्ट होगी और रीजनिंग की भी क्लासेस आपको दी जाएंगी। ये सब आपको इस बार फ्री अवेलेबल हो रहा है। इसके बदले सिर्फ आपको क्या करना है? आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबकाना है। ठीक है, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इतना तो आप कर ही सकते हैं, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन 96 है, येरेवन की राजधानी, जो येरेवन है वो किस देश की राजधानी है? वो है आपकी आर्मेनिया। किसकी? आर्मेनिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भारत में प्रवाल भित्ति, जो कोरल रीफ्स है, वो कहाँ मिलती है? ये मिलती है आपकी रामेश्वरम में। जो सी है, जो उसका इकोसिस्टम है, उसके लिए कोरल रीफ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो ईंटों की कृत्रिम जो गोदी है, जिसको डॉकयार्ड बोलते हैं, वाला एकमात्र सिंधु जो स्थल है वो कौन सा है? आपको पता है, ये जो स्नानागार है उसके लिए ये जा रहा है। ठीक है, लाइन। तो ये कहाँ पर है? लोथल में। कहाँ पर? लोथल। और लोथल कहाँ पर? आप सबको पता है, गुजरात में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम आए तो आप देख सकते हैं कि जो हड़प्पा की सभ्यता के बारे में जो कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध जो है उसकी जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, या उनकी स्मृति संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका थर्ड।
जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। देखिए ये पशुपति की मूर्ति है और इसमें आपको क्या गैंडा भी मिलेगा, हिरण भी मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाख बख्श की उपाधि जो किस शासक को दी गई थी? तो ये दी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को, है ना। और कुतुबुद्दीन ऐबक की का जो मृत्यु वो कैसे हुई थी? गोल्फ खेलते हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत का संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? जो भारत की संविधान सभा है वो किसके कहने पर बनाई गई थी? वो बनाई गई थी कैबिनेट मिशन के कहने पर, कैबिनेट मिशन के कहने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यह भारतीय सल्तनत के समय वस्तु की जो परमिट जारी करने वाला क्या कहलाता था? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिल्ली सल्तनत हु वाज कॉल्ड द वन ऑफ हु इशू परमिट फॉर गुड्स? तो ये क्या कहलाया जाता था? मुन्हियान। क्या कहलाया जाता था? मुन्हियान कहलाया जाता था। तो आपका ऑप्शन जो बी है वो एकदम करेक्ट है। आपको जो क्वेश्चन है उसकी क्वालिटी कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए धीरे धीरे मैं अपग्रेड करता जाऊंगा, पहले इजी फिर उससे टफ फिर उससे टफ। 1500 क्वेश्चन कर रहे हैं, आराम से करेंगे, ठीक है। उससे प्लस ही करेंगे, कम नहीं करेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो जल राशि है उसमें सर्वाधिक जो लवणता है, जो सैलिनिटी है, वो हाईएस्ट किस में पाई जाती है? डेड सी में? नहीं, डेड सी में हाईएस्ट लवणता नहीं पाई जाती, ये पाई जाती है वेल लेक में। और ये कहाँ पर है? तुर्की में है, ठीक है, ये तुर्की में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजधानी को भारत की बाघ राजधानी कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर बहुत ये ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि जो टाइगर कैपिटल है वो आपकी भोपाल नहीं है। क्योंकि देखो जो टाइगर जो आपका स्टेट है वो तो आपका एमपी है, मध्य प्रदेश, ठीक है। लेकिन जो टाइगर सिटी है वो आपकी नागपुर है। टाइगर सिटी जो है, ठीक है, देखिए द टाइगर कैपिटल जो है वो आपका नागपुर है और जो टाइगर स्टेट है वो आपका मध्य प्रदेश है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, विकलांगता किस स्तर पर अक्षम है? देखिए हम किसी व्यक्ति को विकलांग तब कहते हैं जो वो किसी कार्य को करने में अक्षम हो, है ना। जब वो किसी कार्य को ना कर पा रहा हो तो वो ये क्या है? तो डिसेबिलिटी किस पे होती है? एट द फंक्शनल लेवल, ना कि फिजिकल लेवल या फिर सोशल लेवल पे, ठीक है। एनाटॉमिकल लेवल पे किसी की भी विकलांगता नहीं हम आप माप सकते हैं। क्या बोलते हैं ना कि किसी को थोड़ा बहुत अगर हाथ में कोई परेशानी है, अगर आप उससे बोलो कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दे देगा तो नहीं देगा बिल्कुल भी। वो जो कार्य है, जो पार्ट है वो कार्य नहीं करना चाहिए। तो इसको बोलते हैं हम एट द फंक्शनल लेवल। और जो आपका ए ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को पीर पंजाल श्रेणी कहा जाता है में स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पीर पंजाल जो श्रेणी है वो कहां पर स्थित है? ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। देखिए नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो क्या, उससे क्या तात्पर्य है? विकलांग छात्रों को विशेष शिक्षण, सर्व शिक्षा अभियान, विकलांग और सामान्य छात्रों को के लिए समान शैक्षिक अवसर या फिर विशेष स्कूलों में विशेष शिक्षा। देखिए हम सबको पता है, आप टीचर्स हो, आप सबको पता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है जिसमें जो डिसेबल्ड होते हैं, है ना, फॉर डिसेबल्ड और नॉर्मल स्टूडेंट जो होते हैं उनको एक साथ, ठीक है, एक समान ही शैक्षिक अवसर प्राप्त होने चाहिए, एक ही क्लास में सबको बैठने चाहिए और उनको ऐसा नहीं है कि उसको कोई परेशानी हो। देखिए ये एक एक्चुअल इंसिडेंट है कि एक क्लास में बच्ची थी, उसको हाथ में 7 फिंगर्स थी, हाथ में, दोनों हाथों में भी और दोनों पैरों में भी। जब मैंने उस बच्ची से पूछा, वो क्लास में टॉप कर रही थी उस वक्त, मैंने उस बच्ची से पूछा कि आपको, वो बोलने लगी कि 8th क्लास के बाद मैं नहीं पढ़ूंगी। मुझे बहुत शॉक हुआ। लेकिन जब मैंने उससे पूछा तो उन्होंने कहा कि इस स्कूल में मेरा एडमिशन बहुत मुश्किल से हुआ है, इससे पहले वाले स्कूल में, कई स्कूलों में गई, वहाँ पर टीचर्स ने और प्रिंसिपल ने इसलिए मना कर दिया केवल कि ये बीमारी जो आपको है ये कहीं और बच्चों को ना फैल जाए, और पेरेंट्स ने आके हमसे कंप्लेंट की है। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपके सामने आए तो आप क्या करेंगे, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए
इसीलिए बोला जाता है कि टीचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों की ज़िंदगी में। समझ रहे हैं? तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? जिसमें हम विकलांग और सामान्य छात्रों के लिए समान अवसर प्राप्त करें, ठीक है, और उनको सिंपैथी की तरह ना देखें, ठीक है, उनको नॉर्मली देखा जाए ताकि बच्चों को ये महसूस ना हो कि नहीं हमें दूसरी तरीके से देखा जा रहा है। नेक्स्ट है एपीजे अब्दुल कलाम जो है, उनकी आत्मकथा कौन सी है? तो उनकी आत्मकथा, ये उनकी पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर का नाम है। क्या नाम है? विंग्स ऑफ फायर। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के किस अध्याय में शिक्षा की बात कही गई है? तो किस में बात की गई है? ये बात की गई है अध्याय 3 में। किस में बात की गई है? अध्याय 3 में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अनुच्छेद जो सभी के लिए शिक्षा से संबंधित है, तो ये कौन सा है? ये आर्टिकल 45 है। आर्टिकल 45। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यह भारत में जो प्रचार अवधि के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित कुछ जो दिशा निर्देश है उनका पालन करना आवश्यक है। दिशा निर्देशों के इस सेट को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। क्या कहा जाता है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आदर्श आचार संहिता, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जा सकता है? तो ये है आपका एंटरटेनमेंट टैक्स, मनोरंजन कर, ठीक है। जो आपका डी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा दिव्यांगों को सशक्त बनाने के उद्देश्य में से सुगम्य भारत अभियान कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 3 दिसंबर 2015 को, ठीक है, 3 दिसंबर 2015 को। तो जो आपका ए ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो गया है। ध्यान रखना क्या है? समग्र भारत अभियान। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्वेश्चन को। नेक्स्ट है आईईपी की फुल फॉर्म क्या होती है? आईईपी की फुल फॉर्म होती है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। सी आपका ऑप्शन एकदम करेक्ट है, आईईपी। नेक्स्ट है चिराओबा जो है वो किस राज्य में मनाया जाने वाला जो त्योहार है वो कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका मणिपुर में। चिराओबा कहाँ पर मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। जो तेलंगाना है कि गौड़ जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? यह है गुसादी। क्या है? गुसादी। तो गुसादी जो डांस है वो इस टाइप का होता है। नेक्स्ट है झावेरी बहनें हैं इनमें से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये है मणिपुरी, ठीक है। और ये क्या 4 बहनें हैं, है ना। 4 बहनें कौन कौन सी हैं? ये संजना है, नैना है, सुवर्णा है, दर्शना है। कौन कौन सी? संजना, नैना, सुवर्णा और दर्शना, ठीक। ये 4 बहनें हैं। इन्होंने जो मणिपुरी जो लोक नृत्य है इसको जो कंजर्व करने के लिए बहुत प्रयास किए हैं, ठीक है, इसीलिए इनको बहुत सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर रही है प्रोजेक्ट जो अभिनंदन है, प्रोजेक्ट अभिनंदन किसने शुरू किया था? तो ये किया गया था एयर इंडिया के थ्रू। किसके थ्रू हुआ था? एयर इंडिया के थ्रू हुआ था, ठीक। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के सभी बच्चों को जो शिक्षा को अधिकार है वो क्या कहलाता है? राज्य के निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है या राज्यों पर निर्भर करता है या मौलिक अधिकार है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका फंडामेंटल राइट है, एकदम ध्यान रखिएगा, ये बच्चों का फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट है आदित्य L1 जो कि सूर्य के अध्ययन हेतु प्रस्तावित मिशन है को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है PSLV C57, ठीक है। PSLV क्या होता है? ये होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। यहाँ पर आज के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन करवाया था कि किस राज्य के शिक्षा विभाग ने समर्थ नामक ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है,
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपने लास्ट वाली वीडियो देखी है। तो आपको ये वीडियो अगर आई होप अगर कोई आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।